बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम ये कहा जाता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। तो आज पाकिस्तान की सियासत में एक नया तमाशा लगा है और ये बयानिया जो बनाया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, उनकी बात तो हो चुकी है, मामला तो तय हैं। अब उनके बयानिए का उल्टा नुकसान उनको हुआ है और पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चला दी है और इमरान खान के लिए बंद रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं। आज एक बहुत बड़ा दावा नवाज शरीफ की अपनी सबसे जो है वो सामने आया है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि भरे बाजार में जो उनको जनाब मुंह की खानी पड़ी है, ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि एक सियासत अडयाला झील के गिर्द घूमना शुरू हो गई है और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में खतरे के सायरन इस वक्त बजना शुरू हुए हैं और दो ताकतवरों की अहम तरीन मुलाकात हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। उस पर भी बात करनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम एक चीज़ तो आपको बता दूं कि जो कुछ आपने पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तान की सियासत में होता हुआ देखा कि कोई भी उम्मीदवार अपने कागजात जमा करवाने जाता था तो उसके कागजात को छीन लिया गया, औरतों के तकद्दुस को पमाल किया गया। और आपने उस्मान डार साहब की वालदा देखी, चौधरी परवेज राय साहब जो हैं, उनकी जो अहलिया हैं, उनके साथ सरेआम जो कुछ हुआ वो आप पूरी कौम जो है वो आज आप देख रही है। यहाँ पर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि आप एक कैदी को अनफॉलो कर सकते हैं, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने शहर से निकाल दें, हत्ता कि आप उसको अपने मुल्क से निकाल दें। आप यानी कि अगर आपको फिर तस्कीर नहीं मिल रही, आप उसको फांसी दे दें। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको भी फांसी दी और आप फिर एक नए लोगों का इंतखाब करते हैं और जब नए लोग आ जाते हैं और आप एक शख्स को अवाम की पहुंच से दूर रखने की कोशिश करते हैं, अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है बेमायनी हो चुकी हैं। अब ये बेमायनी जनाब क्यों हुई है कि आप उसको दिलो दिमाग से कैसे निकालेंगे, एक अहम तरीन सवाल है। आप निज़ाम से निकाल सकते हैं, आप जनाब उम्मीदवारों को निकाल सकते हैं, आप उसको सियासत से निकाल सकते हैं, लेकिन अवाम के दिल और दिमाग से आप एक सियासतदान को कैसे निकाल सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेते हैं और इस कदर अवाम के दिलों में उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं कि आप उसको निकाल नहीं सकते, आप उसको चाह कर भी दिल से नहीं निकाल सकते। तो ख्वाह वो जड़ें जनाब मोहब्बत की हों या फिर जड़ें जनाब इस वक्त इश्क की हों या फिर आदत की हों, आप उसको जनाब जो है ख़त्म नहीं कर सकते। तो सारी सूरत हाल में अब जो इलेक्शन कागजात नामजद की जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी, अब वो वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त और स्क्रूटनी कल से शुरू होगी और ये अमल जो है वो जनाब 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों का भी मैच पड़ चुका है और हालांकि जो फार्मूला है वो तो कौमी गवर्नमेंट का है कि कौमी हुकूमत बनेगी। ये सारी पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन तो लड़ रही हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद एक फार्मूले के तहत ये सारी पार्टी से इकट्ठा बैठेंगी और ये सब के सब जो पीडीएम प्लस हुकूमत है वही बनाई जाएगी, जो इस वक्त प्लान जो है वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ साहब पर तंजिया जुमला जो है वो कहा और उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब का पहले जो नारा था कि मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया, यानी कि मुझे पाकिस्तान बुलाकर क्यों ट्रैप कर लिया है। मैं तो आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि जो हवाओं का रुख है वो कराची वालों की जाने बढ़ रहा है और बलूचिस्तान से जो शमूलियतें हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उससे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और बिलावल भुट्टो ने आम इंतखाबात के लिए लाड़काना से भी NA 154 पर चुराने पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और लाड़काना में जनाब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी जमात से कोई मुकाबला नहीं है, उनका मुकाबला मुआशी बुहरान और महंगाई के तूफान से है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तबले जंग बजा है सहाफ़ियों के लिए। आपने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, इनके बारे में एक खास जमात ने एक बयानिया बनाना शुरू किया कि एंटी पीटीआई हैं और ये इमरान खान को नापसंद करते, तो लिहाजा ये दोनों चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरा एक बयानिया ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर चलवाना शुरू कर दिया। बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो भी इसका हिस्सा बने और मेरे पास ये खबर मौजूद थी, मैंने इसको ब्रेक नहीं किया था। खैर वो खबर ये थी कि FIA के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिले हैं और कुछ 17 से तकरीबन 22 जो फहरिस्त लोगों की लिस्ट है यूट्यूबर्स की, वो उनको बताई गई है जो एंटी जुडिशरी बयानिया बनाने में मुलव्विस रहे हैं।
अब जनाब वो खबर जो है मेरी दुरुस्त साबित हुई है, और उस खबर में एफआईए ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। एफआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस पाए गए हैं, और जजेस की बेगमात की एयरपोर्ट पर चेकिंग के मुतालिक पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया पर अदलिया जजेस और उनके अहल खाने से मुतालिक खत तक में इस मुहिम चलाई गई, और एविएशन डिवीजन का 12 अक्टूबर का मरासला 60 दिन बाद सियासी जमात से वाबस्ता अकाउंट से पोस्ट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को वजाहत जारी करके फिर किरदार कुशी मुहिम जो है फिर जारी होना शुरू हो गई। तज्जियाकारों के मुताबिक अगस्त 2023 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी किरदार कुशी की गई है, और ट्रोल से जजेस को दबाव में लाने का तरीका वारदात अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, और चीफ जस्टिस और जजेस को निशाना बनाने का मकसद अहम मुकदमात को मुतासिर करना होता है। कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर अदलिया की हरदतराई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके किरदारों को बेनकाब करने की जरूरत बन चुकी है। तो इसमें बहुत सारे नाम जो है वो शामिल हैं, बहुत सारे नामों के खिलाफ जो है वो तबले जंग भी भजेगा, उनके खिलाफ तहकीकात भी होंगी, और उनके गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला जो है वो जनाब इस वक्त कर लिया गया है। अब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं, और आज इस्लामाबाद के अंदर दो ताकतवरों की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। वो मुलाकात है निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की। अब ये मुलाकात की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मुलाकात एन मौके पर हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो इस सिलसिले में निगरान वज़ीर आज़म क्या आपको न्यूट्रल नजर आ रही है? निगरान वज़ीर आज़म ने जिस तरह से अपने जो है वो कल भी बयान दिए कि इमरान खान साहब ने 9 मई कर दिया, या हालांकि इनकी ये पूरी एक जो है वो सर्कल नहीं बनता है। 9 मई हुआ, चलें हुआ, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, और उनको सदा भी होनी चाहिए जिसने 9 मई करवाया है, काबिल मजम्मत वाक़या है, और अगर इसका मिलिट्री ट्रायल में जो है वो मामला चल रहा है तो वहां पर ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का जो असल मकसद है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना है। ये इलेक्शन से हटकर इनका मकसद कहीं और चला जा चुका है, क्योंकि ये मामला किसी और जानिब तो जाएगा। तो इस्लामाबाद के अंदर खतरे के सायरन इमरान खान के खिलाफ जो है बच चुके हैं, और अब ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि अब कागज़ात नामजदगी जो है वो छीनने का वक्त खत्म हो गया है। अब ये मामला जाएगा उम्मीदवारों को उठाने तक। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा उसको ग्राउंड में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जनाब दे रहा हूँ। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया। अब ये मामला अपील में जाएगा और बल्ले का निशान तो वापस आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत बड़ी वारदात डाल दी है। वो वारदात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के सरबराहान की फहरिस्त से इमरान खान का नाम निकाल दिया है। अब यहां पर आपने देखना कि 2 नंबरी क्या है। 2 नंबरी यह है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन ने उन इंतखाबात को जो है वो मुअत्तल कर दिया। जब ये इलेक्शन मामला मुअत्तल हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के ही फैसले के मुताबिक इमरान खान चेयरमैन पीटीआई बन गए और असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी बन गए, और उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर की कोई जो है वो हैसियत यहाँ पर बाकी नहीं रही। जब इमरान खान अब तक जो है वो चेयरमैन पीटीआई हैं तो कैसे आप उनको जो है वो जमात की सरबराहान की लिस्ट से निकाल सकते हैं? ये एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर कर दिया है। तो यहाँ पर इनकी जो है वो 2 नंबरी पकड़ी गई है, और ये बड़ा कानूनी मसला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने की जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, और कल भी छुट्टी है और मंगल वाले रोज इस मामले को जनाब टेकअप किया जाएगा। अब आ जाएं कि एक नया तमाशा लगा है और इमरान खान के लिए बंद रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं और नून लीग वाले लुट गए हैं। मैं तो आपको 2 दिन से खबर दे रहा हूँ कि नून लीग के जो अंदरूनी हलके हैं उसमें परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, और उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कहीं इमरान खान साहब वापस आ जाए, वो जेल से रिहा हो जाए। जेल से रिहा होने के बाद उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी जाए। और क्या उनके लिए सारा बयानिया बनाया जा रहा है? क्या उनको पॉपुलर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले यहाँ पर परेशान हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि इतनी सूरतकारी के बावजूद भी हमें जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उनके अंदर बेचैनी पाई जा रही है कि उनको खुला मैदान नहीं दिया जा रहा। नुसरत जावेद साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को क्रिसमस की जो है वो बत्तियां देखने लंदन वापस जाना चाहिए। जो सबस बाग दिखाकर उन्हें यहाँ लाया गया, अब उन्हें पता चलेगा आगे चलकर कि हालात अब वैसे नहीं रहे हैं। अब इस सब के अंदर अब आपको ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पर उनका पत्ता साफ है, और यहाँ पर अगर जो है वोटर्स का टर्नआउट 75-70% आ गया तो फिर मामला कहीं और जा सकते हैं। अदरवाइज अगर वोटर्स का टर्नआउट ही
40-45% हुआ तो इमरान खान साहब का आना बहुत मुश्किल आ चुका है। ये तो पत्थर पर लकीर है, ये तो निविष्ठा दीवार है, आप उसको जो है वो मिटा नहीं सकते। लेकिन जनाब आज जो एक बहुत बड़ी खबर आई है वो खबर है अपने ही गिराते नशेमर पर बिजलियां, और जो ये समझ रहे थे कि अपने हैं और अपनों ने ही अंदर की कहानी जो है बयान करती है, और अपनों ने ही जनाब हकीकत से पर्दा उठा दिया है और नया भांडा फूट चुका है। अब अंदर खाते जनाब क्या चल रहा है, ये नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक बयानिया बनाया। बयानिया ये था कि नवाज शरीफ साहब ने आते ही ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो इस कायदे पाकिस्तान है, उनकी बेटी वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएगी। जैसे कि किसी के बाप का मुल्क है, वो अपने तौर पर फैसला कर लेंगे कि हमने फलां बनना है, हमने फलां बनना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो अब की बार जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है। वाकई तौर पर एक न्यूट्रल चीज अब जो नजर आ रही है वो ये है कि जे उनके मरकजी रहनुमा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, ये सेनेटर भी हैं। इन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ अपील में जाएगी तो उन्हें बल्ले का निशान मिल जाएगा। अब ये अपील में जाएगी तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, या पेशावर हाई कोर्ट में जाएगा, तो बल्ले का निशान उनको वापस मिल जाएगा। और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, क्या उनको हम पर मुसल्लत किया जा सकता है, ये उन्होंने एक सवाल पूछा। इतना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से वापस आ रही है। जी ये बात कर रही है, उनके सेनेटर ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये बात हो रही है, तो डेफिनेटली इट मींस के अंदर खाने कुछ ना कुछ हो रहा है। अडयाला जेल में कोई कैदी बैठकर एक बहुत बड़ी गेम डाल रहा है और वहां से कुछ ना कुछ बड़ी खबर आ सकती है। वेट एंड सी की पॉलिसी देखनी चाहिए कि वहां पर से क्या खबर आ सकती है। लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि तमाम तर तहफुजात के बावजूद इलेक्शन में हम जा रहे हैं, नून लीग से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात होगी, यानी कि जो उनकी अपनी बात हो रही है JUF की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इत्तेहाद की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम गिव एंड टेक करेंगे। यानी कि JUF वाले यहाँ पर कुछ 10-15 सीटें पंजाब के अंदर मांगते हैं और नून लीग वाले KPK में कुछ सीटें मांगते हैं। तो पीपल्स पार्टी जानती है कि सिंध में मुतबादिल कव्वत जो है वो JUF है, ये जनाब उन्होंने बात की और ये टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है JUF और मुस्लिम नून की क़यादत के दरमियान, जिसमें दोनों जमातों की जानिब से सीट एडजस्टमेंट के मामला के हवाले से बातचीत हुई है। और इस मकसद के लिए टेलीफोनिक रब्ता एहसन इकबाल और हाफिज नसीर अहमद अहरार के दरमियान हुआ है। और सूबाई तर्जमान JUF ने बताया कि टेलीफोनिक रब्ते में इलेक्शन 2024 के लिए सीट एडजस्टमेंट के मामला के हवाले से बातचीत होगी है और दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत हुई और सुबह भर की नशिस्तों का सीट टू सीट जायजा लेने का फैसला हुआ है और मामला हतमी मराहिल की जाने बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है वो इल्तवा का शिकार हो रहा है, क्योंकि नून लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ ले जाना नहीं चाहती। अब वहां से जो ताकतवर ने फैसला किया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनको 30 सारी सीटें निकाल कर देनी ही देनी है, क्योंकि नून लीग इनके मरहूने मन्नत होगी तो जनाब वो कंट्रोल होगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नून लीग वाले जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इस वक्त ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है वो नून लीग इत्तेहाद कर ले, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले यहाँ पर इत्तेहाद करने को तैयार नजर नहीं आ रहे कि हम काफ लीग से तो इत्तेहाद कर लेंगे लेकिन IPP से हम इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना पाकिस्तान जिंदाबाद।